नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, सपा और भाजपा, इन तीनों को ही बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब याद आने लगे हैं। परसों 15 मार्च है, मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है और जो काम किसी ने पहले नहीं किया बसपा के अलावा, वो काम इस बार मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर करने जा रहे हैं। एक ने आज कर भी दिया। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, आज लखनऊ में थे। मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती से पूर्व ही कार्यक्रम कांग्रेस ने आयोजित किया था। उसमें वो बहुत कुछ बोले हैं। वो क्या बोले हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 2027 के इलेक्शन पर, और कांशीराम साहब यूं ही नहीं याद आए, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। और वो कारण है कि इन सभी की नजरें लगी हुई हैं दलित वोट बैंक पर। ये किसी तरीके से जो 20-21% है, वो समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसको मिले, कांग्रेस चाहती है कि उसको मिले, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसको मिले। तो कुल मिलाकर के ये सारा खेल वोट का है। वरना तो अभी तक तो किसी को नहीं याद आए थे मान्यवर कांशीराम साहब, अब क्यों याद आ गए? और जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में संविधान की किताब हाथ में लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठजोड़ करके बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी का किया, इसी आधार पर किया। अब संविधान के साथ साथ अब कांशीराम साहब भी जोड़ दिए हैं उसमें, और किस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से, वो आपको बताऊंगी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं कबूल अहमद, उनका एक रिपोर्ट कह सकते हैं, एक एनालिसिस कह सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उत्तर प्रदेश में भले ही अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही सियासी समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। बसपा संस्थापक कांशीराम साहब की जयंती को इस बार सपा से लेकर कांग्रेस, बीजेपी तक ने मनाने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि सबको कांशीराम याद आने लगे हैं। इस वक्त सबके राम कांशीराम, ये हो रहा है इस समय। तो राजनीति जो न कराए वो थोड़ा है। बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती 15 मार्च को है, जिसे कांग्रेस ने परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस 15 मार्च को दिल्ली में कांशीराम को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। उससे पहले आज यानी 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसमें मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे और बहुजन संवाद करेंगे इस कार्यक्रम में, जो कि उन्होंने किया भी है। अब क्या कुछ कहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। तो कुल मिलाकर के आप इस चीज को इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरा जो एक कहना चाहिए कि दारोमदार कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, वो आकर के अब टिक गया है सभी का दलित पॉलिटिक्स पर, और किस तरीके से सब एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं इस चीज में। उधर बड़ी दिलचस्प चीज ये भी हुई है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी तक मतलब घोषित रूप से टूटा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अलग अलग अपनी तरीके की राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की, उससे तो ये साफ तौर पर लगता है कि दोनों में आपस में संबंध बहुत अच्छे और मधुर नहीं रह गए हैं। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस बार कांशीराम की जयंती को बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश भर में जिला स्तर पर मना रही है। अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इनका अलग ही राग चलता है पीडीए के रूप में। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाने का कैलेंडर तैयार किया था, जिसमें बसपा संस्थापक कांशीराम का भी नाम शामिल है। कांशीराम की जयंती को बसपा हर साल की तरह इस बार भी मना रही है।
बसपा ने 15 मार्च को यूपी के 12 मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लखनऊ और 6 मंडल के लोगों को नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और साथ ही साथ उसमें शामिल होने की अपील की है। बसपा का कांशीराम की जयंती मनाना समझ में आता है। भाई उनका तो बसपा के तो वो संस्थापक, इसके अलावा जो मतलब सब कुछ बसपा के सभी कुछ, अगर बसपा पार्टी की बात की जाए तो समझ में आता है कि हाँ बसपा भाई मनाएगी, उनकी जयंती भी मनाएगी, उनकी पुण्यतिथि भी मनाएगी, लेकिन बाकी लोगों का मतलब क्यों प्रेरित हो रहे हैं मनाने के लिए, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तक को कांशीराम कैसे याद आने लगे हैं। कांशीराम ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कांग्रेस के विरोध में शुरू किया और बसपा के उद्भव के बाद से कांग्रेस सियासी हाशिए पर पहुंच गई। इसके बाद कांग्रेस ने पिछले साल से कांशीराम की जयंती मनाना शुरू किया है। 2024 में दलित गौरव के तौर पर मनाया तो इस बार परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस बार कांशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी का लखनऊ कार्यक्रम, 15 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांशीराम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के यूपी संगठन के मंत्री अनिल यादव के अनुसार कांशीराम को किसी एक दल का नेता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, ये अब याद आ रहा है इनको। कांशीराम ने दलित, शोषित और पीड़ितों की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने का काम किया। इसलिए कांग्रेस ने 13 मार्च को लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें राहुल गांधी बहुजन संवाद यानी दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने कांशीराम के विचारों पर संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जो कांशीराम की विचारधारा को आगे ले जा सकती है, ये कांग्रेस का मानना है, मतलब कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। फिर इधर समाजवादी पार्टी ने 15 मार्च को बसपा संस्थापक कांशीराम की 91वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का प्लान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को आदेश दिए हैं कि वो 15 मार्च को पीडीए दिवस, बहुजन दिवस के रूप में मनाएं और सभी जिलों पर पार्टी के दफ्तर में इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इसी तरीके से बीजेपी के एजेंडे में भी ये अब शामिल हैं। जैसे मैंने बताया कि कैलेंडर तैयार किया गया है महापुरुषों में, जो महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाएगी उसमें कांशीराम साहब का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा संस्थापक कांशीराम सपा से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक को याद आने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांशीराम ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश सहित दलित और अति पिछड़े समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, बसपा का गठन किया और यूपी में सफल राजनीति का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही। बसपा चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते सपा से लेकर कांग्रेस, बीजेपी तक की नजर जो है वो बसपा के कोर वोट बैंक पर है। कांशीराम साहब के बहाने सभी दलों की कोशिश दलित समाज के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम करने की है। सही चीज कही गई है कि भावनात्मक रिश्ता बनाना चाहते हैं दलित समाज के साथ। सपा से लेकर कांग्रेस तक दलित समाज को ये संदेश देने की कोशिश है कि वह कांशीराम का सम्मान और सियासी अहमियत देने में किसी से भी पीछे नहीं है। कांशीराम को सपा अपनाने की कोशिश 2022 के चुनाव के बाद से शुरू की तो कांग्रेस 2024 के बाद से फोकस किए हुए है। यूपी में दलित समुदाय का 20% से ज्यादा वोट है तो अति पिछड़ों का 35% है। कांशीराम ने दलित और अति पिछड़े वर्ग को यूपी की सियासत में नया मुकाम दिया है। इसी वजह से सबकी नजरें इस पर हैं। इसके अलावा बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। सपा को अपने सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद है। ऐसे में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है। तो सभी की नजरें इस पर लगी हुई हैं, इस पर टिकी हुई हैं कि किसी तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब के बहाने से एक बार फिर से दलित समाज में, दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। उधर राहुल गांधी आज लखनऊ में थे। मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर पूर्व में ही कार्यक्रम कर दिया गया 13, क्योंकि दिल्ली में कार्यक्रम होना है बड़ा। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है,
वो आपको बताते हैं। उन्होंने सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया है, क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे। एनर्जी सेक्टर के हालात अभी और खराब होंगे। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी समाज में बराबरी की बात करते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, लेकिन आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 में बांट दिया है। फायदा सिर्फ 15% वालों को हो रहा है, 50% को अलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान की विचारधारा नहीं मानते। संविधान में जितने भी दलित महापुरुष हुए उनकी आवाज इसमें है। सावरकर, नाथूराम गोडसे की आवाज इस संविधान में नहीं है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कह लें, इस संविधान की विचारधारा को वो नहीं मानते हैं। ये हमला उन्होंने बोला है आज। आगे क्या कुछ होगा, 15 तारीख का इंतजार करते हैं। बसपा कार्यक्रम कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, और बीजेपी कार्यक्रम तो जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जयंती मनाना उनके एजेंडे में शामिल है। तो कुल मिलाकर सब चीजों पर फोकस बना रहेगा, नजरें भी बनी रहेंगी, क्योंकि 2027 से पहले अब सबको याद आने लगे हैं कांशीराम साहब। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।